हेलो गाइज, आप सबको नमस्कार। देखिए, हमारा आज स्टार्ट होता है कंस्ट्रक्शंस रचनाएं। इससे पिछली वीडियो में जो है हमने आपको समझाई थी कुछ रचनाएं, जिसमें हमने 30 अंश, 22.5 अंश और 15 अंश के कोणों को बनाना बताया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको 75 अंश, 105 अंश और 135 अंश के कोण बनाने सिखाते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई लाइन दी हुई है, ठीक है। अगर लाइन नहीं दी हुई है तो हम कोई लाइन खींचते हैं। सबसे पहले ये हमने एक लाइन खींच ली, इसका नाम रखते हैं बी और सी। इसके एक सिरे पर जो है हम एंगल बनाते हैं, कोण बनाते हैं। देखो, कोई भी कोण बनाने के लिए हमें एक साइड से ही चाप लगाना है। इसके बी बिंदु पर प्रकार रखकर एक चाप लगाते हैं। जहाँ चाप बी से रेखा को काटता है उसे पी बिंदु लिखते हैं और प्रकार को हम पी बिंदु पर रखते हैं। अब प्रकार को हम पी बिंदु पर रखते हैं। पी बिंदु पर प्रकार रखकर एक चाप लगाते हैं। जो है जहाँ पर वो पहले चाप को काटता है उसे हम बिंदु क्यू लिखते हैं। इसी प्रकार से क्यू पर रखकर एक चाप और आगे लगाते हैं, जिसे हम बिंदु ये वाला चाप लगाते हैं, जिसे हम बिंदु आर लिखते हैं। और प्रकार को बिंदु क्यू और आर पर रखकर हम दो चाप लगाते हैं। एक चाप हमारा ये हो गया और एक चाप हमारा ये हो गया। जहाँ दोनों चाप आपस में काटते हैं उसे हम बिंदु एस लिखते हैं। अब बिंदु एस को जो है हम बिंदु बी से मिलाते हैं बिंदुदार के रूप में। ये जो पी क्यू पी आर चाप को काटता है उसे हम बिंदु के लिख दिया। अब बिंदु के और बिंदु क्यू, ये बिंदु के है और ये बिंदु क्यू है। बिंदु के और बिंदु क्यू पर हम प्रकार रखते हैं। पहले क्यू पर रखते हैं, एक चाप लगाते हैं ऐसे। उसके बाद हम बिंदु के पर रखते हैं, एक चाप लगाते हैं ऐसे। जहाँ दोनों चाप काटते हैं उसे हमने बिंदु टी लिख लिया। अब टी को और बी को मिलाती हुई लाइन खींचते हैं तो इस प्रकार से हमारा एंगल ये 75 डिग्री का बनकर तैयार हो गया। ये एंगल हो गया हमारा 75 का। तो इस तरीके से 75 के कोण को बनाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम 105 अंश। अब देखिए, हम शुरू करते हैं 105 अंश का कोण। क्रम हमारा वही है, तरीका वही है। सबसे पहले एक लाइन खींचते, अगर कोई लाइन दी हुई है तो ठीक है, नहीं दी हुई है तो आप बिना माफ़ी कोई भी लाइन खींचिए। उसका नाम लिखिए बी और सी। इसके बिंदु बी पर एक चाप लगाइए, प्रकार में कोई भी दूरी लेकर के। जो बी सी लाइन को काटता है, काटते हुए ऐसे चाप लगाइए। जहाँ बी सी लाइन को काटता है उसको बिंदु पी लिख दिया, जैसे हम सभी में करते आ रहे। अब बिंदु पी पर प्रकार रखने के बाद में एक चाप और लगाया, जो पहले चाप को बिंदु क्यू पर काटता है। अब क्यू पर रखने के बाद में एक चाप हमने और लगाया, जो बिंदु आर पर काटता है। अब क्यू पर प्रकार रखते हुए एक चाप ऊपर की साइड लगाया। ऐसे बिंदु आर पर रखते हुए एक चाप दूरी उसके ऊपर लगाया। जहाँ दोनों काटते हैं उसे बिंदु एस लिखते हैं। अब बी को एस से मिलाते हैं। देखो, ये मिलाते हैं बिंदुदार। इसे बोलते हैं रचनात्मक रेखाएं। उसके बाद में जो ये आर क्यू चाप को काटते हैं उसे बिंदु हमने लिख दिया के। अब बिंदु के और आर के बीच में की दूरी लेकर के बिंदु के और आर के बीच का जो हमारा एंगल होगा वो 105 का होगा। के बिंदु आर बिंदु पर प्रकार रखने के बाद एक चाप लगा दिया। उसी प्रकार से अब बिंदु के पर रखने के बाद हमने दूसरा चाप उसके ऊपर लगा दिया। ये बिंदु के पर रखा, दूसरा चाप उसके ऊपर लगा दिया। जहाँ दोनों चाप काटते हैं उसे बिंदु एम लिखा। अब एम बिंदु को बी बिंदु से मिलाती हुई लाइन खींची तो यह हमारा एंगल तैयार हो गया 105 डिग्री, 105 का। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा एंगल जो है ये 105
5 डिग्री का हो गया। अब बनाते हैं 135 अंश का एंगल। 135 का बनाने के लिए वही लाइन हमारे पास, सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं, इसका नाम लिखते हैं बी और सी। इसके बिंदु बी पर प्रकार से उसी प्रकार से जैसे हम पहले लगाते आ रहे चाप, एक चाप लगाते हैं। जहाँ इस लाइन को काटता है उसे हमने बिंदु बी लिख दिया। अब बिंदु बी पर प्रकार रखकर उसको बिंदु पी लिखा, पी। अब बिंदु पी पर प्रकार रखने के बाद में एक चाप लगाया, जो पहले चाप को काटता है उसे बिंदु क्यू लिखा। अब क्यू पर रखने के बाद एक चाप लगाया, जो दूसरे चाप को काटता है बिंदु आर लिखा। और आर से और क्यू से 2 चाप ऊपर लगाए, जैसा हम सभी एंगल्स में करते आ रहे हैं कि 90 डिग्री का एंगल हमें सबसे पहले बनाना है। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री का एंगल। इसको बिंदुदार यहाँ मिलाइए। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसके बाद में हमें बनाना है एंगल 135। प्रकार में कोई भी दूरी लेकर के चाप लगाइए एम बिंदु से। इसी प्रकार से हम आर बिंदु से चाप लगाते हैं, उसके ऊपर जहाँ दोनों काटते हैं उसे टी लिखा। अब टी को बी से मिलाएंगे हम बिंदुदार, तो ये हमारा कोण जो बनता है 105 का। अब जो हमारा 105 अंश का जो हमारा एंगल है, ये दूरी हम प्रकार में लेते हैं। ये वाली दूरी देखो, ये वाली दूरी प्रकार में लेते हैं, ये 15 की होगी। अब 15 अंश का चाप जो है बिंदु आर से आप और आगे बढ़ा दो, तो 15 का चाप जो है हमने बिंदु आर पे प्रकार रखा है और आगे इसको बढ़ा दिया ऐसे। जहाँ चाप काटता है उसे बिंदु टी लिखा। अब टी को और बिंदु बी को मिलाती लाइन खींची, तो इस प्रकार से ये जो हमारा है ये 135 अंश का एंगल हमारा बन करके तैयार हो गया। तो प्यारे गाइस, इस तरीके से हम जो है एंगल्स को बनाते हैं। आप जो है सभी की प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अधिक यानी कि इस अभ्यासों के और ज़्यादा से ज़्यादा एंगल को बनाने सिखाएंगे। आप अभ्यास करते रहना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप वीडियो को ध्यान से देखना, सब्सक्राइब करना, अपने यार दोस्तों के पास शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।